Assalamualaikum, it's Unaiza Tahir from 6th semester and I'm going to present the last topic of collides, that is Tyndall effect. Tyndall effect 19th century में एक फिजिकिस्ट जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था. टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट एयर में भी हो सकती है और वाटर में भी. चूंकि हम कोलाइड्स पढ़ रहे हैं तो हम जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलाइड्स के केसेस में पढ़ेंगे. कोलाइड्स आर द सॉल्यूशंस. ठीक है, सॉल्यूशंस के केस में पढ़ेंगे लेकिन मेनली कोलाइड्स में. ठीक है, अब इससे पहले कि हम इनको कोलाइड्स में स्टडी करें, मैं चाहती हूँ कि आप ये पिक्चर देखें. ये पिक्चर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी डार्क रूम में कोई अगर विंडो है या कोई स्लिट है जहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है या कोई और लाइट आ रही है, तो वो स्कैटर हो जाती है. स्कैटर भी किस फॉर्म में होती है? कोनिकल फॉर्म में. आप देखें कि ये जो पिक्चर है इसमें जो विंडो से लाइट आ रही है वो कोनिकल फॉर्म में स्प्रेड हो रही है. ठीक है, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट इन एयर. ठीक है, अब ये टिंडल इफेक्ट ऑपरेट होता है सोल्यूशन के केस में भी. अगर मैं रिकॉल करूं मैम का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कोलाइड्स, तो मैम ने हमें बताया था कि सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं. एक ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती. ठीक है, इसका मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट भी प्रोमिनेंट नहीं होगा. ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोमिनेंट होती है, तो इसका मतलब है कि टिंडल इफेक्ट भी प्रोमिनेंट होगा. और जो सस्पेंशंस हैं इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनमें होती है लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे कहीं ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो निग्लिजिबल होती है. अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट निग्लिजिबल है तो टिंडल इफेक्ट भी निग्लिजिबल होगा. किसी हद तक सस्पेंशंस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाई जाती है किसी हद तक, और टिंडल इफेक्ट भी. लेकिन दे आर सो लेस देन रिफ्लेक्शन कि ये निगलेक्ट की जा सकती हैं. ठीक है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि 3 तरह के सॉल्यूशंस लिए गए हैं: ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. अब ट्रू सॉल्यूशन कह लें कि NaCl सॉल्यूशन है. ठीक है, जब भी लाइट की बीम पास करवाई जाती है, जैसे कि लेजर लाइट इससे पास करवाई जा रही है, तो ऑपोजिट वॉल पर लाइट स्पॉट अपीयर होगा लेकिन आपको इसका पैसेज विजिबल नहीं होगा कि ये किस पैसेज के थ्रू ये लाइट पास करके यहाँ पर लाइट स्पॉट आ रहा है. ठीक है ना, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही. इसके बरक्स अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन में जब भी बीम ऑफ लाइट पास करवाई जाएगी तो एक तो इसका पाथ विजिबल होगा. ठीक है, दूसरा जो पाथ वे होगा वो कोनिकल फॉर्म में होगा, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोनिकल फॉर्म में होगी. ठीक है, इस कोन को हम कहते हैं टिंडल कोन. ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की एक बेस्ट एग्जांपल है जेलेटिन इन वाटर. ठीक है, जेलेटिन इन वाटर और जेली. ठीक है, अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी. स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से जो हमें स्क्रीन पर या वॉल पर जो लाइट मिलेगी वो स्कैटर्ड होगी, यानी कि फैली हुई होगी. ठीक है, ये देखें, ये जो लेज़र थी वो थी मतलब स्मॉल इन साइज थी उसकी बीम. ठीक है, जो हमें मिली लाइट वो स्कैटर्ड है. अब हम सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं. सस्पेंशन में क्या होगा कि ये जो लेजर ऑफ लाइट होगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यहाँ पर हमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग नजर आएगी जस्ट नियर द लेजर, लेकिन ये निग्लिजिबल है, बहुत कम. ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो वॉल होगी वो एज इट इज़ रहेगी, इल्यूमिनेट नहीं होगी बिकॉज ऑफ लाइट. ये समझने के लिए आप ये वीडियो देखें. ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास की जा रही है, लेज़र लाइट, और दूसरी जानिब रेड लाइट अपीयर भी हो रही है रेड स्पॉट की तरह. ठीक है, लेकिन इसका पैसेज नज़र नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है थ्रू द सॉल्यूशन. इसके बरक्स अगर हम देखें कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पैसेज है वो विजिबल हो रहा है और कोनिकल फॉर्म में है. ठीक है, अब इसकी रीजनिंग देखते हैं. इसकी रीजनिंग, जो ट्रू सॉल्यूशन है, मैम ने बताया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि उनका साइज, उनके पार्टिकल का साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक. ठीक है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल 10 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है. जबकि जो सस्पेंशंस हैं इनका पार्टिकल साइज
इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो ट्रू सोल्यूशन है उनका पार्टिकल साइज बहुत कम है। जब भी कोई लाइट रे एंटर होगी तो उसको कम से कम हिंड्रेंस जो है फेस करना पड़ेगी। तो जब लाइट एंटर होगी ट्रू सोल्यूशंस में तो वो इजीली पास कर जाएगी। और ऑपोजिट वॉल पर ये बीम ऑफ लाइट जाकर टकराएगी और यहाँ पर लाइट का स्पॉट अपीयर होगा। ठीक है, इसके हम अगर देखें कोलाइडल सॉल्यूशंस को, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के दरमियान में होता है उनका साइज। ठीक है, जब भी लाइट की बीम इसमें एंटर होगी तो वो स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर किस तरह होगी कि यहाँ से टकराकर, मतलब एक पार्टिकल से टकराकर दूसरे पार्टिकल की तरफ जाएगी, दूसरे पार्टिकल से टकराकर तीसरे की तरफ जाएगी, तीसरे से चौथे की तरफ जाएगी, और इस तरह से ये स्कैटरिंग होगी। ठीक है, जब भी ये टकराएगी तो पार्टिकल इलिमिनेट होगा, जिसकी वजह से ये विजिबल होगी। और ये किस शक्ल में होगी? कोनिकल फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से स्कैटरिंग होगी और इस तरह स्कैटरिंग की वजह से टिंडल इफेक्ट होगा। ठीक है, अब सस्पेंशंस को देख लेते हैं। जब भी लाइट एंटर होगी पार्टिकल साइज इसका बहुत बड़ा है। इसमें भी किसी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट तो वो दूसरे पार्टिकल की तरफ चली जाए और वहां से तीसरे पार्टिकल की तरफ, लेकिन पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ज्यादातर रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर स्कैटरिंग हो भी रही है तो एक वक्त आएगा कि वो जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, जैसे यहाँ पर है पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि इधर मतलब इतने इतने पार्टिकल्स ही हों। ठीक है, ये एक जितने नहीं होते, ये मतलब इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। एप्लीकेशंस देखें तो इसकी एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि जो टिंडल इफेक्ट है वो ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ज़िगमंड। ही इन्वेंटेड एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इन 1902। उसने बिल्कुल ये टिंडल इफेक्ट का फिनोमिनन जो है उसको जहन में रखते हुए ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। जोन से सब्सटेंसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें नज़र नहीं आ सकते, उसने उन्हें इल्यूमिनेट किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। इसमें क्या है, इसके अपरेटस में एक आर्क लैंप है। ठीक है, इस लैंप से के आगे एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस फोकस करता है लाइट को एक स्लिट पर। ठीक है, इस स्लिट से गुजरता हुआ फिर एक और कन्वेक्स लेंस आता है। ठीक है, स्मॉल कन्वेक्स लेंस, जो कि एक बीम ऑफ लाइट पास करवाता है सोल में। ठीक है, सोल यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन से जब ये बीम ऑफ लाइट पास करती है तो स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग होगी तो जो भी सब्सटेंस है जो इसके ऊपर हमने पुट ऑन किया हुआ है वो इलिमिनेट होगा, जिसको जब वो इलिमिनेट होगा तो इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू नेकेड आई से देखा जाता है और वो विजिबल होता है। लेकिन जो इमेज बनती है इस सब्सटेंस की वो ब्लर होती है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ब्लर्ड, तो जो इमेज बनेगी वो भी ब्लर होगी। ठीक है, आगे है सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला फैक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विद पावर 4। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि 1/λ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट अगर मैं आपको बताऊं, इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसकी वेवलेंथ चेक की जाती है। इसकी वेवलेंथ का रेसिप्रोकल रेज़ टू पावर 4 जो है इज मेन फैक्टर अफेक्टिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरा जो फैक्टर है वो है डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट ऑफ द मीडियम। अब मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि हमें मैम ने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सोल्यूशन में उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सोल्यूट है जिसमें वो डिसॉल्व हुए हैं उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किस तरह से होगी और किस मैनर में होगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ सब्सटेंस in vacuum or to the velocity of light of a substance in a particular medium। ठीक है, अब जो लास्ट फैक्टर है वो है शेप एंड साइज। ठीक है, साइज की तो हम पीछे बात कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया पार्टिकल साइज कितना हो, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशंस,
ठीक है, और बाकी भी कोलाइडल का भी बता दिया मैंने और सस्पेंशन का भी बता दिया। शेप्स की बात कर लेते हैं। शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अब देखें यहाँ पर अगर स्कैटरिंग देखें तो यहाँ पर स्कैटरिंग डिफरेंट होगी। ये रॉड शेप पार्टिकल्स हैं, ये हैं डिस्क शेप पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। और ये है पॉलीमेरिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक, ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग डिफरेंट होगी, यहाँ पर बल्कि कम स्कैटरिंग होगी, ठीक है। थ्रेड लाइक जितनी भी पॉलीमेरिक पार्टिकल्स की कोलाइडल सॉल्यूशंस होंगी उनमें कम से कम होगी, उनमें भी, लेकिन कम से कम उनमें स्कैटरिंग होगी, तो टिंडल इफेक्ट भी कम से कम होगा। दिस इज ऑल अबाउट टिंडल इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।